भारत के इंटरिम बजट से मालदीव को लगा है डबल झटका। दोस्तों, भारत की जो मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला साहिबा, उन्होंने एक इंटरिम बजट जो है वो पेश किया है। मालदीव के साथ जारी तनाव के बीच अंतरिम बजट में लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ। Honorable Speaker, sir, projects for port connectivity, tourism infrastructure and amenities will be taken up on our islands, including Lakshadweep. नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना कि हर कठिनाइयाँ एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आती है, हर प्रॉब्लम एक नया सॉल्यूशन लेके आता है। और ठीक यही कुछ देखने को मिल रहा है जब से भारत और मालदीव के बीच में रिश्ते खराब शुरू होने हुए। और ऑब्वियसली उसमें कहा जा सकता है कि मालदीव ने ये जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, और उसमें मालदीव के नए प्रेसिडेंट मोइज़ू का अहम रोल है, क्योंकि चाइना के बलबूते मालदीव ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इस घटना के बाद पूरे भारत का तवज्जो उस सेक्टर पर गया है जो कि काफ़ी नेग्लेक्टेड था, और वह है भारत का टूरिज्म सेक्टर। और यह इतना बड़ा सेक्टर है, आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि मालदीव हालांकि एक छोटा सा देश है, लेकिन उस देश की टोटल कमाई लगभग टूरिज्म सेक्टर से ही होता है। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मालदीव टूरिज्म सेक्टर पे ही पलता है। अगर उसका टूरिज्म खत्म हो जाए तो मालदीव समझो खत्म ही है। लेकिन बात जहाँ तक इंडिया की है, इस मालदीव घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि टूरिज्म सेक्टर में आगे आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी चेंजेस होने जा रहे हैं, काफ़ी बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अभी अपने इंटरिम बजट जो पेश किया है उसमें टूरिज्म सेक्टर पे काफ़ी जोर दिया है, और उसके लिए बजट भी अनाउंस किया गया है। लेकिन इसी के साथ साथ भारत सरकार ने इस बजट से मालदीव को डबल झटका लगने वाला है, क्योंकि एक तो भारत सरकार जो अपने आसपास के छोटे मोटे पड़ोसी देश हैं उनके लिए एड एलोकेट करती है, यानी एड देती है, सहायता देती है। और भारत सरकार यह सहायता राशि मालदीव को भी कई सालों से देती आई है। लेकिन इस बार मालदीव ने जो अपनी आंखें दिखाई है, उसका असर यह हुआ कि भारत सरकार ने अपने एड बजट में मालदीव को दिए जाने वाली सहायता राशि में 22% की कटौती कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत सरकार यह इतना एड भी क्यों मालदीव को दे रही है। तो उसका सिंपल सा आंसर है कि जियो पॉलिटिक्स में डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है, और मालदीव इंडिया के साउथ में समुद्र में ऐसे स्थान पर स्थित है जिसको कि इग्नोर नहीं किया जा सकता, और उसको इंडिया चाइना के हवाले बिल्कुल नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो मालदीव को भारत सरकार यह एहसास जरूर कराएगी कि भारत के बिना मालदीव का चलना मुश्किल होगा, अगर वह ऐसे ही भारत से पंगे लेता रहा तो। इसी के साथ भारत के इस इंटरिम बजट में जैसा कि आपको मैंने बताया कि टूरिज्म डेवलपमेंट पे भी काफ़ी जोर दिया गया है, और अगर इस पर काम होता है तो मालदीव के लिए एक और बड़ा झटका होगा, क्योंकि इंडिया के पास कई ऐसे आइलैंड हैं जो मालदीव को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, जिसके बाद कई देसी विदेशी सैलानी जो मालदीव जाते हैं उसके सीनरी, लोकेशन और सर्विसेज के लिए वो इंडिया में ही डेवलप हो जाएगा। तो ऑब्वियसली देसी विदेशी सैलानी मालदीव के बजाय इंडिया में जाना पसंद करेंगे। तो एक शब्दों में सिर्फ ये कह सकते हैं कि मालदीव ने भारत से रिश्ते खराब करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। मालदीव के साथ जारी तनाव के बीच अंतरिम बजट में लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा ऐलान हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप के साथ कई द्वीपों के लिए टूरिज्म कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, जिससे रोजगार के मौके भी बनेंगे।